नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस बुनियाद की जिस पर उस राज्य का सब कुछ टिका हुआ है, यानी वहाँ की मिट्टी। चलिए आज गहराई से समझते हैं कि ये मिट्टी वहाँ की खेती, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा संसाधन है जो सबसे कीमती है लेकिन जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? कोई अंदाजा? अरे, ये तो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, वहाँ की जमीन, वहाँ की मिट्टी। तो चलिए आज इसी विषय की थोड़ी खुदाई करते हैं। तो ये मिट्टी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये खनिजों, जैविक पदार्थों, हवा और पानी का कह सकते हैं, एक जादुई मिश्रण है जो खेती और इस धरती पर जीवन को पनपने में मदद करता है। तो अब तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश की मिट्टी की एक शानदार यात्रा के लिए। हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की तलहटी से लेकर सीधे दक्षिणी पठार तक। हमारी ये यात्रा शुरू होती है राज्य के एकदम उत्तरी हिस्से से, यानी भाबर और तराई के इलाकों से। यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। एक तरफ है भाबर का इलाका, जहाँ की मिट्टी में कंकड़, पत्थर और मोटी रेत है, जो खेतीबाड़ी के लिए सच कहें तो कुछ खास अच्छी नहीं है। पर इसके ठीक दक्षिण में आता है तराई का इलाका, और ये तो मानो जादू है। यहाँ की महीन, दलदली और उपजाऊ मिट्टी गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चलिए अब इस टूर में आगे बढ़ते हैं और राज्य के विशाल बीच के मैदानी इलाकों की ओर चलते हैं, जहां गंगा की लाई हुई जलोढ़ मिट्टी का राज है। ये वो मिट्टी है जिसे नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं, गाद, कीचड़ और रेत। ये बहुत गहरी और उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश और चूना तो खूब मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, मतलब जो पौधों के लिए सबसे जरूरी जैविक खाना होता है, उसकी थोड़ी कमी पाई जाती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, दक्षिणी पहाड़ियां और पठार, यानी बुंदेलखंड और विंध्य के क्षेत्र। यहाँ की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। ये लाखों साल पुरानी चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। इसीलिए यहाँ हमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं, और माड़ जैसी कई किस्में मिलती हैं। लाल मिट्टी में लोहा भरपूर होता है, जो दालों और तिलहन के लिए एकदम सही है। वहीं काली मिट्टी पानी को सोख कर रखने की अपनी जबरदस्त क्षमता के कारण कपास की खेती के लिए मशहूर है। अच्छा, अब वापस चलते हैं गंगा के मैदानों की तरफ। जानते हैं, ये मैदान एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो यहाँ बेहिसाब उपजाऊ जमीन है, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी मुंह खड़ी हैं। देखिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये भी दो तरह की है। पहली है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़। ये उन ऊंचे इलाकों में मिलती है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये कम उपजाऊ है और इसमें खाद डालने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी है खादर, यानी नई जलोढ़। ये बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है और हर साल बाढ़ के साथ आई नई मिट्टी से ये फिर से जवान हो जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा उपजाऊ बनी रहती है। इन्हीं मैदानों की एक बहुत बड़ी समस्या है ऊसर मिट्टी। ये वो जमीन है जिसमें नमक और क्षार की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसे लोकल भाषा में रेहे, बंजर या कल्लर भी कहते हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि ये जमीन खेती के लायक नहीं बचती। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। उत्तर प्रदेश की कुल जमीन का लगभग 10% हिस्सा बंजर या ऊसर हो चुका है। जरा सोचकर देखिए, कितना बड़ा खेती करने लायक एरिया है जो अब किसानों के किसी काम का नहीं रहा। लेकिन बात सिर्फ जमीन के बंजर होने तक ही सीमित नहीं है। मिट्टी एक छुपी हुई भूख से भी जूझ रही है। ये भूख है पोषक तत्वों की कमी की। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी के लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं? एक तो है मृदा अपरदन, यानी पानी और हवा से उपजाऊ ऊपरी परत का उड़ जाना। दूसरा जल जमाव, जो खराब ड्रेनेज के कारण होता है। फिर है लवणता और क्षारीयता का बढ़ना। और सबसे बड़ा खतरा है पोषक तत्वों की कमी, जो लगातार और अवैज्ञानिक तरीके से खेती करने से होती है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा और पास से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं लखनऊ जिले की। यहाँ की मिट्टी की सेहत पर जब करीब से नजर डाली गई तो एक छिपी हुई समस्या सामने आई। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखा रही है कि लखनऊ के अलग अलग इलाकों की मिट्टी में जिंक की भारी कमी है। अब ये जिंक जैसे छोटे पोषक तत्व पौधों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे लिए विटामिन्स।
और इनकी कमी का सीधा असर पड़ता है फसल पर। फसलें कमजोर होती हैं, पैदावार घटती है और अंत में नुकसान किसान को ही होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधानों की कि कैसे इस कीमती जमीन को बचाया और सुधारा जा सकता है। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार परियोजना। इस प्रोजेक्ट का मकसद 29 जिलों में फैली ऊसर जमीन को सुधार कर उसे फिर से जिंदा करना और खेती के लायक बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है? इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला, खेत के स्तर पर भूमि का इलाज करना। दूसरा, पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना। और तीसरा, किसानों को खेती के लिए जरूरी सहायता देना। और ये सब कुछ एक मूल सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है। मृदा संरक्षण एक ऐसी विधि है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी का कटाव और क्षरण रुकता है और मिट्टी की बिगड़ी हुई हालत में सुधार होता है। तो संरक्षण की जरूरी तरीके कौन-कौन से हैं? इनमें शामिल हैं समोच्च जुताई और मेड़बंदी, नियंत्रित जंगल और चराई, फसल चक्र अपनाना, जैविक खादों का इस्तेमाल और ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी पानी बचाने वाली सिंचाई की तकनीकें। ये सभी मिलकर मिट्टी को एक नई जिंदगी देने में मदद करते हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, मिट्टी एक जिंदा जागता संसाधन है। क्या हम इसके भविष्य को बचाने के लिए उतनी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।